शुरुआत उस खबर से जिस पर इस वक्त ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ी हर एक खबर और हर एक खुलासे हम आपने इस खास शो के जरिए रोजाना आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज भी इसी मामले में एक बड़ी खबर है, और खबर यह कि पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, फिर उनके ठिकानों से करीब 80 लाख रुपए की कैश बरामदगी, यहां तक कि $1121 की भी बरामदगी होने के बाद अब इन आरोपियों का घर कार्रवाई की जद में आ गया है। आरोपियों के घर पर अब एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है और शुरुआत लव कुश मिश्रा के घर से होने जा रही है। लव कुश मिश्रा के सोहावल तहसील स्थित बनवीरपुर गांव में बन रहे मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है और इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए ने लव कुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का कहना यह कि जांच के दौरान निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि एडीए अब इस निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चला सकता है। संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लव कुश मिश्रा का नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। क्या मुताबिक समय दिया गया है, अब उसका जवाब जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। लव कुश मिश्रा के पड़ोसी की माने तो बुधवार को कुछ अधिकारी यहां आए और मकान की जांच पड़ताल करके चले गए। उनके मुताबिक इस घर का निर्माण पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था और इसके भूमि पूजन के लिए लव कुश मिश्रा यहां पर आए थे। इसके बाद वो घर के निर्माण कार्य की देखरेख के लिए अपनी बाइक से यहां आते थे। लोग आए थे, पुलिस वाले भी आए थे और जो है कुछ विकास प्राधिकरण के लोग भी नजर आ रहे थे, शायद वही थे। क्या कर रहे थे वो लोग? अपना आए, पूछे मकान नंबर क्या है, संख्या क्या है, यही सब पूछ पाछ के लिख गए। हाँ, कुछ नापजोख वगैरह कुछ कर रहे थे अंदर वो लोग अपना। लव कुश मिश्रा का मकान है। किसके नाम है? ये उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम है। सटे मकान है। जब भूमि पूजन हुआ तब उनके साथ में अब थे, यहाँ पे मुलाकात हुई। परिवार के लोग भी आए थे और बाकी जो है जब आते थे दूसरे चौथे पांचवें में तो मुलाकात हो जाती थी। ये लव कुश मिश्रा का मकान है जो सोहावल तहसील के बनवीरपुर इलाके में बना हुआ है। काफी ये रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ पर ये मकान बनाया गया है। जिस तरीके से लव कुश मिश्रा पर आरोप लगे, इस समय लव कुश मिश्रा जेल में है। अब जिस तरीके से लगातार एडीए भी कार्रवाई की बात कर रहा है, ये पूरा मकान लव कुश मिश्रा का बना हुआ है। 2025 में लव कुश मिश्रा ने इस मकान को अपने पत्नी के नाम यानी सुप्रिया मिश्रा के नाम बैनामा लिया था। ये मकान 3 महीने में बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से लव कुश मिश्रा की अगर घर की बात करें, उनके परिवार वालों की बात करें, उनका कहना था कि ऐसे कुछ नहीं है, हमारा भाई निर्दोष है, हमारा बेटा निर्दोष है। लेकिन जिस तरीके से उसका नाम सामने आया उसके बाद वो सलाखों के पीछे गया। ये मकान आलीशान बनाया, 3 महीने में बनकर ये मकान तैयार हुआ। लेकिन अब एडीए ने पूरे इस मामले में सुप्रिया मिश्रा यानी कि लव कुश मिश्रा की पत्नी को बाकायदा नोटिस भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, देखने की बात यह है कि क्या इस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एडीए की नोटिस के बाद हड़कंप मचा हुआ है। और ना सिर्फ लव कुश मिश्रा बल्कि एडीए ने अयोध्या में आरोपियों के ऐसे घरों की पहचान की जिनका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़े। उन आरोपियों के घर रडार पर हैं जो उन्होंने मंदिर में नौकरी के बाद बनवाए हैं, जिसमें अनुकल्प मिश्रा का कौशलपुरी स्थित मकान भी है। बताया यह जा रहा है कि एडीए इस पर भी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा कल ही एसटीएफ अयोध्या पुलिस और रुदौली पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी लव कुश मिश्रा के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के ठकुराइन फगोली गांव वाले घर पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने घर के अंदर और परिसर में रखे भूसे और कंडों तक की गहन तलाशी ली। पुलिस गबन की रकम या उससे जुड़े किसी भी साक्ष्य की तलाश कर रही है। कार्रवाई के दौरान लव कुश मिश्रा की मां, दादी और बाबा से अलग अलग पूछताछ भी की गई। इस बीच चढ़ावा चोरी के एक अन्य आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने आरोपी अविनाश को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में भेजा है। 24 घंटे में केस के विवेचक सीओ आशुतोष तिवारी को अविनाश शुक्ला से पूछताछ करनी होगी। पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने जेल में जाकर भी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की है। इसी अविनाश शुक्ला के भाई के योग केंद्र से पुलिस को लोहे का एक संदूक मिला था।
अदालत में दाखिल किए गए अयोध्या पुलिस की ओर से दस्तावेजों के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम भी अविनाश शुक्ला के पास से ही मिली है। अविनाश शुक्ला के पास से ट्रस्ट की मौजूदगी में 20,39,220 रुपए, 1,121 अमेरिकी डॉलर, चांदी जैसी धातु की एक वस्तु, 2 सोने की चेन और 1 अंगूठी बरामद की, जो कि सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। इस बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सामने आ गया। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में रह रहे अमित शुक्ला अपने हाथों में नोटों की गड्डियां लिए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में नोटों का बंडल लेकर आरोपी अविनाश का भाई अमित का ये रील जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे अगस्त 2025 में अपलोड किया गया था। तो पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच कर रही है, लेकिन आपको इस रील में अमित शुक्ला ने जो गाने लगाए हैं उसे भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल सही भी है। तभी तो पैसों के लिए इंसान इतना गिर चुका है कि भगवान राम के नाम पर दिए हिंदुओं के चंदा, चढ़ावा और दान को भी नहीं छोड़ रहा। पैसों के लिए इंसान काल नेमी बन चुका है और अब हर एक का चेहरा बेनकाब हो रहा है। चंदा चोरों के काले करतूतों की परत दर परत कलई खुल रही है। आज एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम अयोध्या राम मंदिर पहुंची। जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती है उसे देखा। कर्मचारियों से चढ़ावा गिनती के पूरे प्रोसेस की जानकारी ली गई। कुछ कर्मचारियों से आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की गई। टीम ने यह भी जाना कि आरोपियों का मंदिर की व्यवस्था में कितना दखल था। एसआईटी के रडार पर सेवाकर्मी के साथ साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं। एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। एसआईटी हर स्तर पर अपना काम कर रही है। इधर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया। आज अयोध्या में 100 से ज्यादा वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग के साथ पहले सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और फिर सिविल लाइन चौकी जाकर उन तीनों समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी। एफआईआर की मांग की गई है। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि पुलिस को हमारी शिकायत मिल गई। हमारी शिकायत में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 4 लोगों के नाम हैं। हाँ, तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। अच्छा। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। उसमें भी ये भी है। अभियुक्त अच्छा, हैं। पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो अभी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। एक तरफ आरोपियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, एसआईटी भी अपनी जांच तेज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब इस चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के सदस्यों के बीच ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। तो पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने गोपाल राव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चंदा चोरी के इस पूरे मामले में पूरी गलती गोपाल राव की बताई है। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि गोपाल राव राजनीति कर रहे हैं, वो सबको उलझा देते हैं, वो राम की परंपरा नहीं मानते। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये तो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ रामराव विराजमान है, जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। दरअसल गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य हैं और मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। इधर प्रदेश की सियासत भी उफान पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर इस बहाने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ना तो चंदा मिलने जा रहा है, न दान, न चढ़ावा, न वोट मिलने जा रहा है। अखिलेश के इस हमले का जवाब आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उससे उनकी पार्टी और रसातल में जा रही है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने चंपत राय का बचाव भी किया।
इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की जिसकी जांच चल रही है वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है, लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई होती है। इन सब के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदा चोरी मामले को लेकर एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि चंदे की चोरी के इस बड़े घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तुरंत जांच कराई जाए।